सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट बेस में। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम है मेलोडी अमरूसिया और प्रोडक्ट इसमें अवेलेबल है मेलोडी अमरूसिया, जो कि 1-in-1 प्रोडक्ट है और ये जो है मास्टर प्रोडक्ट है, वन फिश। जी हाँ, और बेहतरीन रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। साथ ही साथ जो है एफडी अप्रूव है, एफसीसीआई और हलाल फिकी बहुत सारे संस्थाओं से जो है ये अप्रूव है और जीएसटी पैन 10 रजिस्टर्ड है कंपनी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्लान को समझते हैं। प्लान की अगर बात करें दोस्तों, तो बूस्टर यहाँ पर 1:1 में आपको 5,000 रुपये का देखने को मिलेगा। अर्थात जैसे आप जो है 2:1 या फिर 1:2 करते हैं, आपको फर्स्ट मैचिंग यहाँ से इनकम आप ले सकते हैं 5,000 का। उसके बाद दोस्तों आपको रिटेल प्रॉफिट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अर्थात आप एमआरपी में सेल करके डीलर प्राइस में आपको प्रोडक्ट दिया जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी काम करती है, तो उसके माध्यम से भी आप अच्छा खासा अर्निंग यहाँ से कर पाएंगे। तीसरा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ रिवॉर्ड पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, रिवॉर्ड पॉइंट बोनस लेने के लिए, इनकम लेने के लिए आपको करना क्या होगा, 10,000 का रिवॉर्ड पॉइंट लेफ्ट में, 10,000 का रिवॉर्ड पॉइंट राइट में आपको सिल्वर रिवॉर्ड पॉइंट लेने के लिए करना होता है। और ये किस तरह से मिलेगा रिवॉर्ड पॉइंट, उसको भी मैं आपको बताते चलूँ। आपका हर 5वां पेयर क्या होगा दोस्तों, रिवॉर्ड पॉइंट के लिए काउंट किया जाएगा। सपोज 5वां है, 10वां है, 15वां, 20वां, जो भी आपका 5वां पेयर होगा वो रिवॉर्ड पॉइंट में काउंट होगा, ठीक है। और उसी को कैलकुलेट करके जो है, जैसे आपका लेफ्ट में 10,000 का रिवॉर्ड पॉइंट होगा, आपका राइट में 10,000 का रिवॉर्ड पॉइंट होगा। ये सभी का आपका जो है काउंट किया जाएगा। आपका डायरेक्ट जो है आपके बिगर साइड में काउंट किया जाएगा और बाकी आपका जो टीम के द्वारा है वो आपके जो है पावर में जो है काउंट किया जाएगा। अर्थात इस तरह से 10,000 का जैसे आपका रिवॉर्ड पॉइंट होगा, तो आपको यहाँ से कंपनी का टोटल रिवॉर्ड पॉइंट टर्नओवर का आपको 20% यहाँ से मिलने वाला है दोस्तों। जी हाँ, जहाँ से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। गोल्ड रिवॉर्ड पॉइंट लेने के लिए आपको जो है 25,000 का रिवॉर्ड पॉइंट लेफ्ट में और 25,000 का रिवॉर्ड पॉइंट राइट साइड में होना चाहिए। इतना जब आप करते हैं तो आपको 15% जो है टोटल रिवॉर्ड पॉइंट का आपको यहाँ से मिलने वाला है। अर्थात जितने भी गोल्ड हैं उसमें जो है 15% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोस्तों, बांटा जाएगा, कंपनी 15% निकालेगी। इस तरह से जो है तीसरा रिवॉर्ड पॉइंट लेने के लिए जो कि रूबी का होने वाला है, इसमें आपको जो है 50,000 का रिवॉर्ड पॉइंट लेफ्ट में, 50,000 का रिवॉर्ड पॉइंट राइट में करते हैं, तो आपको यहाँ से जो है 10% जो है कंपनी अपने टोटल रिवॉर्ड पॉइंट का टर्नओवर के रूप में जो है मंथली बेसिस में यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है, जिसका आप जो है 10% यहाँ से आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे एमरल्ड, और एमरल्ड रिवॉर्ड पॉइंट लेने के लिए आपको 1 लाख का रिवॉर्ड पॉइंट लेफ्ट में और 1 लाख का रिवॉर्ड पॉइंट आपको राइट में करना रहता है। इस तरह से जब आप करेंगे तो 7.5% कंपनी टोटल रिवॉर्ड पॉइंट का टर्नओवर के रूप में जो है यहाँ से मंथली बेसिस पे आपको जो है बांटने वाली है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। अर्थात यहाँ से आप लाखों करोड़ों में जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं, कमा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डायमंड, और डायमंड में आपको यहाँ से 2 लाख का रिवॉर्ड पॉइंट लेफ्ट में, 2 लाख का रिवॉर्ड पॉइंट आपके राइट में जैसे होगा, आपको यहाँ से टोटल रिवॉर्ड पॉइंट का 7.5% जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा, मिलने वाला है, जो कि बहुत ही शानदार इनकम यहाँ से देखने को मिलेगा दोस्तों। इस तरह से जो है ये रिवॉर्ड पॉइंट इनकम आप ले सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों मेंटरशिप इनकम, जिसे हम बोलते हैं लेवल इनकम के नाम से जानते हैं। ये किस तरह से आपको मिलेगा, 10 लेवल तक आप यहाँ से जो है मेंटरशिप इनकम ले सकते हैं। पहला आपका लेवल जो होता है दोस्तों सेल्फ स्पॉन्सर होगा, अर्थात जो भी आप स्पॉन्सर करेंगे वो आपका जो है पहला लेवल काउंट किया जाएगा, और यहाँ पर आपको जो है कंपनी जो है देने वाली है 5%। जी हाँ दोस्तों, अर्थात जितने भी आपके सिल्वर, गोल्ड, रूबी, एमरल्ड, डायमंड होंगे उसका जो है आपको 5% यहाँ से मिलेगा। जो भी आपके गोल्ड, रूबी, एमरल्ड, डायमंड जो भी जितना इनकम कमाएंगे उसका 5% आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर जो है दूसरा लेवल की बात करते हैं। आपके AB द्वारा जितने भी लोग स्पॉन्सर हो गए, जितने भी उसके ग्रुप हो गए, वो जो है दोस्तों आपका जो है सेकेंड लेवल काउंट किया जाएगा, और इसके माध्यम से भी आपको 5% जो है यहाँ से इनकम देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सिल्वर, गोल्ड, एमरल्ड, रूबी, डायमंड सारे जो रैंक अचीवर होंगे उनके जो इनकम का जो है आपको यहाँ से 5% जो है मिलेगा दोस्तों। इस तरह से जो है ये 10 लेवल तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है ये इनकम आपको 5% करके मिलने वाला है। अर्थात 50% टोटल आप यहाँ से मेंटरशिप इनकम के माध्यम से कमा सकते हैं। अपने जितने भी सिल्वर, गोल्ड, रूबी, एमरल्ड, डायमंड है उसका 50% आपको यहाँ से मिलेगा दोस्तों।
तो है ना ज़बरदस्त प्लान बिजनेस। और इसके प्रोडक्ट की अगर बात करें दोस्तों, प्रोडक्ट को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया, पूरी तरह से गाइडलाइन जो है फॉलो कर रही है कंपनी, भारत के डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। साथ ही साथ इतने डॉक्यूमेंट इसके पास अवेलेबल है कि कोई भी मान के चलिए किसी भी प्रकार की समस्याएँ इन फ्यूचर जो है उत्पन्न नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, वन प्रोडक्ट है, मास्टरपीस है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है जब ये वन प्रोडक्ट पे हम काम करते हैं तो ऑटोमेटिक वो रिपर्चेस में जो है होता है उस प्रोडक्ट का, अर्थात हमें उसको जो है ढकेलना नहीं पड़ता, ले ले भाई करके सिर्फ सामने वाले को बताना पड़ता है उसका रिजल्ट, टेस्टिमोनियल। और इसका टेस्टिमोनियल और रिजल्ट इतना बेहतरीन है दोस्तों कि हम सामने वाले को सिर्फ डेमो दिखा करके जो है उसको जो है इस से लेने के लिए जो है प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके बारे में हमने बता दिया और इसका रिजल्ट वो देखेंगे तो मजबूर हो जाएंगे इस प्रोडक्ट को जो है लेने के लिए और इस बिजनेस को जो है रन करने के लिए। ऐसा यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पर जो है रखा गया है, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समराइज़ करता हूँ ये काम कैसे करता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम है मेलोडी अमरूसिया, जो कि मेलोडी मीन्स होता है मधुर और अमरूसिया मीन्स होता है अमृत। ये माँ शब्द को लेकर के इसका जो है बनाया गया है, नाम जो है रखा गया है। और मेलोडी अमरूसिया जो है दोस्तों आपकी भारत की ही कंपनी है, कोई बाहर की कंपनी नहीं है, स्वदेशी है। ये पुणे से जो है रन करती है और इसका नागपुर में भी आपको ऑफिस देखने को मिल जाएगा। और हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, मेलोडी अमरूसिया जो है इसमें 46 टाइप इंग्रेडिएंट जो है, जड़ी बूटियाँ, भस्म और जो है गोंदौला और बहुत सारी चीज़ें, शिलाजीत, सतावर, अकरकरा, बीज बन, श्वेत मूसली और बहुत सारे इसमें मसाले जो है डाले गए हैं, जिसके कारण ये जो है इफ़ेक्टिवली हमारे शरीर पे जो है काम करता है और किसी बिना साइड इफेक्ट के। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो भी इसमें चीज़ डला हुआ है एविडेंस बेस है, लैब टेस्टेड है और रिसर्च बेस है। साथ ही साथ जो है वो किसी प्रकार का हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता है, इसलिए आप बेझिझक किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, उन्हें जो है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब अगर बात करें तो ये सबसे पहले हमारा डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर का शुद्धिकरण पे काम करता है। आप सभी जानते हैं कम से कम 80% आबादी ने क्या किया है, वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिसका जो है उसका जो पार्टिकल उसमें जो डाला गया है, नैनो पार्टिकल डाला गया है, जिसके कारण जो है सडन कार्डियक अरेस्ट जो है हो रहा है। कर्नाटक की अगर बात करें तो 21 दिन में जो है 40 केसेस जो है आ चुके हैं कार्डियक अरेस्ट के। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से ये जो है मृत्यु दर जो है बढ़ रहा है कार्डियक अरेस्ट का, हार्ट अटैक का, पैरालाइज का। तो इन सब के पीछे दोस्तों हमारा जो है शरीर का कहीं न कहीं से हमारे शरीर में विषाक्त रसायन डाल दिया गया है, जिसके कारण जो है हमारा शरीर जो है इस तरह से बीमार हो रहा है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमारे शरीर को डिटॉक्स करना है। डिटॉक्सिफाई का बेस्ट जो है विकल्प हमारे पास जो है मेलोडी अमृतसर के रूप में उपलब्ध है, जो कि टॉक्सिन को जो है रिमूव करने का काम करेगा। जो उसमें डेड पार्टिकल डाला गया है उसको जो है ये रिमूव करने का काम करेगा, इसके जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों। नेक्स्ट काम करता है हमारा प्रिवेंशन पे, और बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अर्थात जो है इलाज से कहीं अच्छा उस चीज़ को जो है रोकथाम किया जाए। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो है प्रिवेंशन पे काम करता है, अर्थात हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल बनते हैं, जो भी मान के चलिए हमारे शरीर में कोई भी जीव, सजीव हो निर्जीव हो, वो ऑक्सीडेशन उसमें होता ही है दोस्तों। ठीक है, एक क्षण भी आप देखेंगे तो वो भी जो है कहीं न कहीं उसमें जो है जंग लग करके वो ख़राब हो जाता है, लोहा भी। तो उसी तरह से हमारा शरीर भी है, इसमें भी ऑक्सीडेशन होता है, उसका भी जो है महत्व है। लेकिन अधिक मात्रा में जब ऑक्सीडेशन होता है शरीर में तो वो जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, आगे जाके कॉर्टिसोल को हमारा बढ़ाने का काम करता है, जिससे डिप्रेशन, तनाव, चिंता, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जो है अवसाद जो है उत्पन्न होता है और ये हमारे शरीर में नेगेटिविटी पैदा करता है और पूरे शरीर को जो है तरंगे इसके क्या करती है, बीमार करने का काम करती है, जिसके कारण जो है बीमारियां होती है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अगर सेल्स हमारे सही उसको फूड सप्लीमेंट मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, ये कोई दवाई नहीं है। दवाई का मतलब होता है दबाना, अर्थात किसी भी बीमारी को सप्रेस कर देना, उससे दबा करके बड़ा कर देना बाद में, तो ये होता है दवाई का मतलब। लेकिन फूड सप्लीमेंट होता है वो आपके सेल्स पे जो है टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम पे काम करता है, ऑल ओवर बॉडी काम करता है, ये किसी बीमारी पे काम नहीं करता दोस्तों। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, आपकी बीमारी जो है, प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है, वो रोग जो है वो जड़ से जो है ख़त्म होता है दोस्तों, क्योंकि ये इसका काम जो है सेल्स पे होता है और सेल्स का रिक्वायर करता है दोस्तों। वो जो है उसमें होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है एंटीऑक्सीडेंट और तीसरा होता है आपका जो है हाइड्रेशन। और तीनों चीज़ को जो है फुलफिल करने का काम करता है आपका मेलोडी अमरूसिया।
क्योंकि दोस्तों जैसे आप इसको खाएंगे आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटेक करना पड़ता है। आपका शरीर जो है रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है वाटर का, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ने लगता है। तो हमारे सेल्स को जो है हाइड्रेशन के लिए चाहिए वाटर, और जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में चाहिए उसको जो है फूड। अर्थात जो है जो हम खाना खा रहे हैं आप एक बार जो है उसको जो है चेक आउट कीजिए, क्या उसमें जो है पोषक तत्व मौजूद है। उसको बनाने से लेके पकाने से लेके खाने तक जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, जिसके कारण उसका पोषक तत्व जो है घटक जो है मुख्य न्यूट्रिएंट जो मिलना चाहिए शरीर को वो नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। तो उसके एवज में हमें जो है कुछ ऐसा जो है ये फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा जो कि उसको पूरा कर पाए। तो उसी चीज़ को जो है ये पूरा करने का काम करता है, क्योंकि इसका ओराग वैल्यू की अगर बात करें दोस्तों, हमारा जो है डेली बेसिस में जो है हमें ओराग वैल्यू चाहिए वो जो है 3500 से लेके 5500 तक ओराग वैल्यू डेली बेसिस में हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो जो है फिर हमारे शरीर में जो है बीमारी पैदा करेगा, हमारे शरीर को जो है कमज़ोर करेगा। और यही चीज़ हो रहा है, जितने भी बीमारी हो रहा है उसका कारण है कमजोरी, ठीक है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होना और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, जिसके कारण जो है बीमारियां आ रही है। तो इसमें जो है आपका मेलोडी अमरूसिया का अगर जो है इसका ओराग वैल्यू की अगर बात करें तो इसमें है दोस्तों 4000 माइनस प्लस ओराग वैल्यू जो है आपको मिलता है जब आप 10 ग्राम इसका कंज्यूम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए जो है आप खाएंगे तो देखेंगे आपका जो है शरीर पूरी तरह से एनर्जेटिक हो जाता है। जबकि दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आप खाएंगे उसके बाद आपको जो है झपकी आता है, नींद आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो जो है विषाक्त रसायन जो आप पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट उसमें डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, वो जो है उसका जो है 10% हिस्सा उसमें आता है दोस्तों खाने में। आपके जो चावल है उसमें जो है हो करके आपके शरीर तक पहुंचा है, और वो स्लो पॉइजन क्या करता है, धीरे धीरे आपके शरीर को जो है बीमार करता है। और उसी चीज़ को जो है ये आपका ठीक करने का काम करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, जो भी डैमेज है उसको जो है रिपेयर करने का काम करता है मेलोडी अमरूसिया। नेक्स्ट काम करता है दोस्तों ये आपके जो है न्यूट्रिशनल गैप पे। जी हाँ, जो है क्या खा रहे हैं और हमें जो है क्या खाना चाहिए, ठीक है, दोनों को आप एक बार जो है एनालाइज कीजिए। एक बार बैठते हैं खाने के लिए तो आप सोचिए, एक बार जो है क्वेश्चन कीजिए क्या ये मेरे शरीर के लिए लाभदायक है या फिर जो है सिर्फ टेस्टी है, अर्थात मेरे मुंह तक इसके जीवा तक हमारे जो जीव है उसमें स्वाद है, या फिर जो है वो जो है हमारे सेहत के लिए जो है सही है। ये जो है पूछिए तो आपको पता चलेगा कि 90% जो भी आप खा रहे हैं वो जो है अननेसेसरी है, अर्थात जो है आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, फायदेमंद नहीं है। 80-20 पे हमारा जो है शरीर चलता है, अर्थात जैसे मान के चलिए 80% हमें क्या चाहिए, अल्कालाइन जो है फूड्स चाहिए, और जो है 20% हमें जो है एसिडिक फूड चाहिए। लेकिन अभी के टाइम में देखेंगे, बात करेंगे तो जितने भी हम जो है चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वो लगभग तली भुंजी चीज़ें हम जो है खाते हैं, और उसका जो है 80% हिस्सा एसिडिक है दोस्तों। जी हाँ, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या हो रहा है, ये पीएच लेवल जो है हमारा जो है मान जो है घट रहा है, और जो है एसिडिक पना बढ़ जाता है शरीर में, रक्त में एसिडिटी आती है, फिर वही चीज़ जो है बीमारियां जो है पैदा करती है। तो हमारे शरीर को जो है अल्कालाइन फूड्स चाहिए, जो कि जो है हमारे जो है जितने भी फल फ्रूट सब्जियां हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, उनमें भरपूर मात्रा में जो है उपलब्ध होता है। लेकिन हम जो भी खाना खा रहे हैं वो एसिडिक है, ना ही हम अल्कालाइन वाटर ले रहे हैं, ना ही हमें अल्कालाइन फूड्स मिल पा रहे हैं। तो हम हमारे पास करें तो करें क्या, हमारा जो मुख्य घटक विटामिन, प्रोटीन, मिनरल और सारी चीज़ें जो चाहिए हमारे शरीर को चलने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये कहाँ से मिलेगा? तो ये मिलेगा दोस्तों आपको मेलोडी अमरूसिया से। वो जो गैप है, ठीक है, जो आपका न्यूट्रिशनल गैप हो रहा है, जहाँ पर गैप आता है वहाँ पर बीमारियाँ पैदा होती है, तो उसको जो है उस कमज़ोर हिस्से को जो है पूरा करने का काम करता है आपका मेलोडी अमरूसिया। तो इसे जो है आप रिकमेंड कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसको जो है हम जो है सिर्फ बीमार व्यक्ति को रिकमेंड करना, नहीं दोस्तों, ये जो है हर किसी के लिए जो है बनाया गया है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष, हर कोई जो है इसको ले सकता है। लेडीज़ है, गर्ल्स है, जेंट्स है, जो भी है वो जो है इससे जो है कंज्यूम कर सकता है और अपने स्वास्थ्य को जो है बेहतर बना सकता है, कर सकता है दोस्तों, ठीक है। ये हमारे सर से लेके पाँव तक, नाखून से लेके जो है आपके बाल तक जो है काम करता है, हर हिस्से में काम करेगा दोस्तों। क्योंकि ये जो है मैंने बोला कि आपके ऑर्गन्स पे नहीं, ये आपके सेल्स पे काम करता है, टिश्यू लेवल पे काम करता है, आपके बोन्स लेवल पे, आपके मसल्स पे, हर सिस्टम पे वर्क करता है। जैसे मान के चलिए आपका ब्रेन सिस्टम है, तो ब्रेन सिस्टम के आपको काम करेगी, जिसमें न्यूरॉन्स है, आपका
पार्किंसन है, कॉन्सेंट्रेशन पावर, याददाश्त की कमी होना, ये सारी चीज़ें क्या है, ब्रेन संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पर ये सबसे पहले काम करता है। दूसरा हमारा काम करता है ये हमारे जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। जी हाँ, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हम जुड़ा होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सर्कुलेशन सही होगा, इंप्रूव हो गया तो ये प्रॉब्लम जो हम ऑटोमेटिक जो है हमारा रिवर्स हो जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, हार्ट डिजीज़ की समस्या है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो है डिजॉल्व होने लगता है दोस्तों। तो उस पे जो है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करता है। नेक्स्ट काम करता है हमारा जो है फेफड़े पे। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो फेफड़ा होता है अर्थात ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे मैंने बोला कि ये जो है वर्क करता है आपके प्रॉपर शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिसमें इसमें जो भी जड़ी बूटियाँ डाली गई है जिसके कारण जो है प्रॉपर वे में आपको ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंच पाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीडेशन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से रिलीज होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है आपके शरीर में। तो ये चीज़ क्या करता है, आपके ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, दमा, ब्रोंकियल जो भी आपको जो है समस्याएं होती हैं, निमोनिया हो गई, सांस फेफड़े संबंधित जितने भी आपको समस्या होती है वो ज़्यादातर जो है आपके कफ संबंधित होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसको जो है ये प्रिवेंट करने का काम करता है, रोकथाम करने का काम करता है, ठीक करने का काम करता है। नेक्स्ट ये काम करता है दोस्तों हमारे जो है किडनी फंक्शन पे। जी हाँ, यूटीआई संबंधित जो है किसी भी प्रकार की समस्याएं हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, पेट आपके जो है यूटीआई में आपके यूरिनरी ट्रैक में जो है मान के चलिए किडनी में आपका स्टोन बन गया, स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। आपका जीएफआर रेट घट गया है, किडनी श्रिंक हो रही है, या फिर जो है किडनी डैमेज हो रहा है, या फिर जो है आपका जो है क्रिएटिनिन लेवल जो है बढ़ गया है, तो वैसी स्थिति में अगर आप इससे जो है प्रिवेंशन के रूप में लेते हैं तो बेहतर रिजल्ट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट काम करता है दोस्तों ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, अर्थात हमारा जो है जो मैंने बोला कि फेफड़े संबंधित जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं उस पर ये काम करते हैं। हमारे जो है सांस लेने में तकलीफ होना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना, अस्थमा, दमा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों हमारे जो है श्वास संबंधित प्रॉब्लम है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है सांस हम ले पाएंगे, एब्जॉर्प्ट होगा, वो जो है हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो वो जो है ऑक्सीडेशन जो होना है सांसों का जो है श्वासोश्वास क्रिया है उसमें जो है बाधा उत्पन्न नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक वो जो है प्रॉब्लम जो है डिसॉल्व हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और वही चीज़ करता है दोस्तों ये आपका जो है मेलोडी अमरुसिया। नेक्स्ट काम करता है ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। जी हाँ, सेक्सुअल हेल्थ बोलते हैं, वहाँ पर ये जो है हमारा जो है काम करता है मेलोडी अमरुसिया, जहाँ से हमें जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। इनफर्टिलिटी की समस्या है, नपुंसकता की प्रॉब्लम हो गई, या फिर जो है लो लिबिडो की काम इच्छा नहीं होता, या फिर जो है मान के चलिए टाइम प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, या फिर जो है अनसेटिस्फाई प्रॉब्लम। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से पार्टनर से जो है अनसेटिस्फाई है, क्योंकि उनका जो है शरीर में मैंने बोला कि शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं, तनाव है, अवसाद है, डिप्रेशन है। मन और शरीर हमारा दोनों जो है कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है हमारा ब्रेन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगर वो जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल या फिर जो हमारा जो है आपका डोपामाइन ही अगर मान के चलिए प्रॉपर वे में जो है सर्कुलेट नहीं हो रहा है, हार्मोन्स से आपका सेक्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो जिस टाइम आपको जो है उस चीज़ का ज़रूरत है, ठीक है, आप मान के चलिए आपने जो है अपने पार्टनर से फिजिकली एक्टिव है, उस टाइम वो ना सक्रिएट होकर के जो है दूसरे टाइम में वो सक्रिएट हो रहा है, तो वैसी स्थिति में जो है ये अनबैलेंस जो है क्या होगा, वहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप में आपको जो है प्रॉब्लम आएगा, और आगे जाके जो है वो रिश्ते जो है ज़्यादा टाइम तक जो है आपका नहीं चल पाएगा। और वही चीज़ हो रहा है दोस्तों यहाँ पर इनफर्टिलिटी को लेकर के जो है डिवोर्स हो रहे हैं, वो जो है पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है वोमेन्स में जो है देखने को मिल रही, गर्ल्स में देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इसके सेवन से जो है आप उसे जो है ठीक कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को जो है अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, और ये इनफर्टिलिटी की समस्या को जो आप जो है दूर कर सकते हैं। इस पर जो है लंबा लेक्चर हो सकता है, बट जो है इसको जो है आप इतना ही समझिए, जिसको जो है प्रॉब्लम्स हो रही है, हर कोई फेस करता है, इस चीज़ से गुजरता है, लेकिन वो जो है शो नहीं करते दोस्तों, एक दूसरे को बता नहीं पाते, एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। अपने जो प्रॉब्लम होता है वो जो है पर्सनल प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं, उनको जो है इस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, जितने भी उनको जो है मेंसेस प्रॉब्लम हो गई, अप एंड डाउन होना, या फिर जो है लिकोरिया हो गया, ये गर्ल्स में जो होने वाले उनको प्रॉब्लम जो होते हैं वो लगभग दोस्तों अभी के टाइम में कॉमन हो चुका है। पीसीओडी
पीसीओडी की समस्या जिसे हम बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, और ये इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे जो है शरीर में उथल पुथल होना, अर्थात हार्मोन्स का प्रॉपर वे में सर्कुलेट ना होना। और हार्मोन्स जो है प्रॉपर टाइम में जो है उसका जो है सक्रिएशन नहीं होगा, तो स्वाभाविक से ये जो है प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है सामने वाले को। तो उसमें हम जो है इसे रिकमेंड कर सकते हैं, और उसके जो प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, उनमें जो है उसको जो है ये रिजल्ट मिलेगा। तो आप मेलोडी अमरूसिया जो है आसानी से जो है सामने वाले को डिलीवर कर सकते हो, ये सारी जानकारी आप दे करके बता करके। और ये कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों, जो भी मैं बता रहा हूँ वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमने जो इस पे जो है रिजल्ट लिया है, उसमें जो होने वाली गांठें हैं, शरीर में गांठें बनती हैं, और गांठें आगे जा कर के क्या करती है, वो जो है एक तरह से मेटास्टेटिस में आ जाता है, स्प्रेड होने लगता है, फैलने लगता है, गांठें शरीर में बनने लगती है, और यही फिर जो है क्या बनता है, ट्यूमर्स ग्रोथ होने लगता है, और फिर जो है कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो हमें जो है जब वो गांठें बन रही है उसी टाइम जो है हमें काम करना है, ठीक है, ना कि उसको स्प्रेड होने के बाद जो है उसको जो है सामने वाले को इसे देना है। तो वहाँ पर हम उसे जो है रोक सकते हैं, रोकथाम उसका कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है सैकड़ों बीमारी में आप उसको जो है आप रिकमेंड कर सकते हैं मेलोडी अमरूसिया को, और आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें अगर मैं बात करूं तो आपका होता है हेयर फॉल, और हेयर फॉल का जो है अगर कारण बनता है दोस्तों, यहाँ पर आपका हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, वाटर प्रॉब्लम होता है, फूड प्रॉब्लम होता है, और तीसरा जो है इन्वायरमेंट इम्पेक्ट करता है। ये 4 चीज़ें मुख्य कारण बनती है, ठीक है। और उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर ना होना, ठीक है, जो घटक उसको मिनरल्स चाहिए। अगर बात करें जो है हमारे जो हेयर फॉल जिसे हम बोलते हैं, रोम छिद्र होता है, वो जो है काम करता है दोस्तों आपके जो है जिसे हम DHT हार्मोन बोलते हैं, डिहाइड्रोटेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। और ये जो है बनता है दोस्तों आपके टेस्टेरोन का ही एक हिस्सा होता है, 10% हिस्सा क्या है उस पर जो है जा कर के तब्दील होता है। और ये जो है एक हार्मोनल्स प्रॉब्लम जो है होता है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम ही होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, बाल जो है वहाँ से जो है झड़ना चालू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ये हमारे जो रोम छिद्र है उसको जो है छोटा कर देता है, जिससे बाल दो मुँहे होते हैं, गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, पतला होने लगता है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हम जो है बालों में तेल लगा करके कंघी करके जो है उसे ठीक नहीं कर सकते। हमें अगर ठीक करना है तो वो प्रॉब्लम्स अंदर से जो हो रही है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो वहाँ पर अगर हम देते हैं मेलोडी अमरूसिया, तो आप देखेंगे कि बाल जो है घने हो रहे हैं, बाल जो है दोमुहे हो रहे हैं, वो जो है रुक जाता है, बालों को झड़ना रुक जाता है, क्योंकि इसने जो है काम किया प्रॉपर वे में शरीर को जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पहुँचाने में, सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है बढ़ाने में, साथ ही साथ हार्मोन्स को रेगुलेट करने में। तो तीनों चीज़ें इसने जो किया, जिसके कारण जो है वो बंद हो जाता है। दूसरा चीज़ बीजन संबंधित, और बीजन में हमारा दोस्तों कफ संबंधित यहाँ पर विकार होता है, अर्थात इसमें जो है हमारे देखने में जो है चश्मा आज के टाइम में जो है हर किसी को लग रहा है, मोबाइल जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मोबाइल के कारण भी क्या होता है, हमारे आंखें जो है धुंधली होती जा रही है, हमारा जो पुतली है वो स्थिर हो चुका है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, देखने में विजन संबंधित लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, और आड़े टेढ़े, या फिर ग्लूकोमा, कैटरेक्स, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आज के टाइम में जो है कॉमन हो चुका है। उसका कारण जो है आपका जो है जो लाइट सबसे बड़ा कारण बन रहा है दोस्तों। और जो है पढ़ना, मतलब नज़दीक से किसी भी चीज़ को जो है पढ़ना पड़ रहा है, और एकदम से रोशनी है, खासकर मोबाइल में जो है अभी बच्चों को बोला जाता है कि आप मोबाइल में स्टडी करो, सारा चीज़ आपका उसी में हो रहा है। तो उसमें जो है निकलने वाली जो तरंगे हैं या फिर किरणें हैं या फिर सारी चीज़ें क्या करती है, आपके जो उससे आपका रेडिएशन निकल रहा है वो आपके जो है दिमाग से लेके आपके जो है आपके आँखों को जो है इम्पेक्ट कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है, जिसके कारण जो है आँखों की जो धमनियाँ है वो जो है सूखी होती जा रही है, उसमें आइस इन वाटर जिसे हम बोलते हैं, आँखों में पानी आना, ये सारी समस्याएं क्या हो रहे हैं, सामने आ रही है दोस्तों। तो हम उसे जो है ठीक कर सकते हैं अपने मेलोडी अमरूसिया का सेवन करके, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा, और जो है उसमें जो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स की कमी हो रही है, आँखों को जो चाहिए, ठीक है, उसको जो है प्रॉपर वे में ये जो है पहुंचाने का काम करेगा एज अ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। तो वो अब यहाँ पर जो है हमें कुछ चीज़ें जो है परहेज पे जाएंगे। परहेज को ज़रूर आपको ध्यान देना है कि क्या चीज़ हमें जो है नहीं लेना है। अगर कुछ चीज़ें आप ले रहे हैं, परहेज जब तक आप नहीं करेंगे, ठीक है, एक तरफ से आप जो पेट्रोल डाल रहे हैं, दूसरे तरफ से आग बुझा रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो क्या वो आग बुझेगा? नहीं बुझेगा। उसी तरह से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स वहाँ पर एक तरफ हम जो है अपने
प्रिवेंशन भी कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल भी कर रहे हैं मेलोडी अमृतसिया के थ्रू। लेकिन अगर हम जो है परहेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, परहेज कुछ भी चीज़ मान के चलिए, खट्टी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको नहीं लेना है इस दौरान, ठीक है। दूसरा, 10 साल से नीचे बच्चे को हम जो है इसे नहीं दे सकते, ठीक है। लेडीज़ है अगर उसका मेंसेस प्रॉब्लम चल रहा है, उस टाइम हमें नहीं देना है, क्योंकि जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है इंप्रूव करता है ये, और उस टाइम में जो है ब्लीडिंग की प्रॉब्लम जो है बढ़ सकती है। आप आगे पीछे उसे दे सकते हैं इस प्रॉब्लम को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन उस टाइम आपको नहीं देना है जिस टाइम उसका पीरियड चल रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपका होता है डायलिसिस के दौरान भी आपको इसको नहीं देना है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा है दोस्तों, जो डाली गई है, इसमें जो चीज़ें डाली गई उसमें प्रोटीन की भी मात्रा उपलब्ध है। तो प्रोटीन आपके डायलिसिस के दौरान जो है ये बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो वैसी स्थिति में भी आपको नहीं देना है। आगे पीछे आप उसको सही करने के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपको नहीं देना है। हालांकि इसमें जो रेजिन डाला गया है, गोंद धौला डाला गया है, वो कहीं ना कहीं डायलिसिस को रिवर्स करने का काम करता है, लेकिन बाकी चीज़ें क्या करती है, वो जो है प्रोटीन की मात्रा को तो बढ़ा सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में आप दे सकते हो, तो वहाँ पर आपको जो है रुकना है। नेक्स्ट और एक चीज़ है जिसपे लैक्टेज वोमेन है, अर्थात कोई स्तनपान करा रही है, उसको भी आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर उन्होंने खाया है तो वो जो है घटक क्या है, शरीर बच्चे के शरीर में जाएगा ट्रांसफ़र होकर के स्तनपान के थ्रू, तो वहाँ पर उसके लिए जो है हाई डोज हो सकता है, वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इससे जो है आपको बचना है, उनको जो है रिकमेंड नहीं करना है, नहीं देना है। प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना है। प्रेग्नेंट है कोई वुमेन, उन्हें ये रिकमेंड नहीं करना है कि ये तो एक फूड सप्लीमेंट है आपको, तो हमें नहीं देना है दोस्तों, ठीक है। वहाँ से आपको जो है बचना है। तो इन स्थिति में जो है आपको नहीं देना है, परहेज करना है। साथ ही साथ जो अगर सही आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक है, इससे अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए मेलोडी अमृतसिया से, तो कुछ चीज़ें जो मैंने बताया परहेज वाली बात, ठीक है, रिफाइंड ऑयल हो गया, आपका तली भुनी चीज़ें हो गई, खट्टी मीठी हो चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको बेटर रिजल्ट जो है यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। परहेज पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। दूसरा चीज़ होता है विश्वास, ठीक है। जो भी आप ले रहे हैं उसके प्रति आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे को इम्पेक्ट करेगा, मुझे जो है ठीक करेगा, मैं इसे खा रहा हूँ तो ये मेरे शरीर में पूरे तरीके से काम करेगा, 100% काम करेगा, और मुझे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हुए मुझे जो है ठीक करेगा। ये जो है आपका सोच वहाँ पर जो है होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी सोच से भी जो है बहुत सारी चीज़ें इम्पेक्ट पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है। मैंने बताया हार्मोन सेक्रेशन को जो है सही करने का काम करता है, और हमारे शरीर में बहुत सारे जो है असंतुलन होते रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल अनबैलेंस होना, जिसके कारण जो है कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों। हमारे शरीर में एक वोल्ट तरंग जो है पैदा चलते रहता है, जिसके कारण हमारा हार्ट जो है बीट हो रहा है। अगर वो जो है इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया तो स्वाभाविक से यह शरीर तुरंत चला जाता है, और यही चीज़ आप देखेंगे मार्केट में हो रहा है। लोग जो है सडन जा रहे हैं क्योंकि उनका जो है कार्डियक अरेस्ट जो है प्रॉब्लम आ रहा है। अगर किसी को जो है हार्ट अटैक की समस्या है तो वो इंडिकेट होता है, एक सिस्टम जो है बताता है कि ठंडी पसीने आ रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है, चेस्ट पेन हो रही है, तो उस पर जो है एक टाइम मिलता है उसको प्रिवेंट करने का, रोकथाम करने का। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में जो है आप CPR के सिवा और कोई विकल्प नहीं है, आपके पास नहीं बचता, तुरंत जो है आदमी जो है चला जाता है। तो यहाँ पर जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी फेलियर का मुख्य कारण दोस्तों हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल से निकलने वाला 5G रेडिएशन है, या फिर जो है जो शरीर में फ्री रेडिकल बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे शरीर के जो है जो इलेक्ट्रिकल अनबैलेंस जो है पैदा करते हैं, और उसके कारण जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, हमारे शरीर में जो है उस में जो है छेड़छाड़ करता है, उस सिस्टम में जो है छेड़छाड़ करता है, वोल्ट शरीर में जो है बढ़ने लगता है। और इसको न्यूट्रल करने का एक ही तरीका है, हमारे शरीर को जो है ग्राउंड अर्थात ज़मीन से जो है टच होना, ग्राउंड से। लेकिन अभी के टाइम में अगर मैं बात करूं तो 99% लोग क्या कर रहे हैं, जूता है, चप्पल है, और बहुत सारी चीज़ें लेकर के जो है बैठे हुए हैं, और जो है उनको जो है ना तो चलने का टाइम है, ना ही जो है ज़मीन से जो है एक कदम से जुड़ने का टाइम है, घास में चलने का टाइम नहीं उनके पास। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर अपने जो है शरीर में वोल्ट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, उसको एक ही चीज़ न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो है आपका ज़मीन, ठीक है। तो ज़मीन से आपको जो है पाँव आपके जो है बीच में जो है चप्पल या जूते नहीं होने चाहिए, अगर उससे आप जो है बचना चाहते हैं। यही चीज़ आपको जो है बचा सकता है, और कोई जो है साधन नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर होता है आपका ग्लूको इनबैलेंस होता है।
और ग्लूको इनबैलेंस होगा तो स्वाभाविक सी बात है डायबिटीज़ होगा, शुगर होगा, मधुमेह जिसे हम बोलते हैं, टाइप 1 टाइप 2 कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है। और इसके पीछे होता है जिम्मेदार आपका अनुवांशिक भी हो सकता है, या फिर जो है आपका ये हार्मोन्स एक प्रॉब्लम होता है दोस्तों, अर्थात यहाँ पर ग्लूको इनबैलेंस हो रहा है, हार्मोन सक्रिएशन इस जिसे हम बोलते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना क्या होता है, पचता है, पचने के बाद उसका जो न्यूट्रिएंट है, उसमें जो घटक है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें जो है छोटी आंत के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है जाने लगता है, और वहाँ से पेनक्रियास में जा करके वो जो है बीटा सेल के थ्रू इंसुलिन सक्रिएशन होता है, और ये इंसुलिन क्या करता है, आपके सेल्स की चाबी की तरह होता है, और वो जो है खोलते हैं सेल्स को, और जब ओपन होता है सेल्स तो ये जो है ग्लूकोज जो है इंटर करता है। लेकिन अगर जो है मान के चलिए आप खाना खा रहे हैं, एकदम से बोला जाता है खाने को 32 बार 34 बार चबाना चाहिए, बट आप जो है फटाफट आप खाना खा रहे हैं, और वो जो है सटासट जा करके फिर जो है उसको जो है एक प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, फिर एटीपी क्रिया होता है, फिर उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस होती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होता है, और वो क्रिया में जो है वो क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, फटाफट ग्लूकोज जा रहा है, तो वहाँ पर जो है डिस्टर्ब हो जाता है कौन सा, बीटा सेल इंसुलिन जो है वहाँ पर जो है जितना ग्लूकोज बनता है उसको जो है इंटर नहीं कर पाता। अब यहाँ पर जो है ये इंटरफेयर जो है पैदा होता है, बार बार आप वही गलती दोहराते रहते हैं, और आगे जाके फिर वहाँ पर जो है आपके इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, या फिर जो है मान के चलिए वहाँ पर फैट जो है जमने लगते हैं, जिसके कारण जो है वो लॉक हो पूरा तरह से वहाँ पर एक तरह से रेजिस्टेंस बना लेता है, और फिर वो जो है इंटर नहीं कर पाता ग्लूकोज, और यहाँ पर पैदा होता है आपका जो है क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ की समस्या सामने वाला आपको बताता है। ठीक है, तो ये गलती हम जो है करते हैं, ये एक जो है आपका ग्लूको इनबैलेंस के कारण है, अर्थात एक हार्मोनल प्रॉब्लम है दोस्तों। ठीक है, वो भी तो इसे भी हम जो है ठीक कर सकते हैं, उस चीज़ को सुधार करके खाने को जो है प्रॉपर वे में हमें खाना है, उसमें फाइबर की मात्रा होना चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है दोस्तों, और फाइबर किस में है आप सभी जानते हैं, उस चीज़ को फाइंड आउट कीजिए, जिसमें फाइबर की मात्रा हो वो चीज़ जो है उसको जो है आपको लेना है, क्योंकि फाइबर अगर उसमें है तो वो जो है एक तरह से एक फाइबर सर्कुलेट करेगा, फिर जो है उसके बाद कार्बोहाइड्रेट रिलीज करेगा, तो इस तरह से वो जब शरीर में जाएगा तो प्रॉपर वे में उसको जो है क्या होगा, उसको जो है टाइम मिलेगा इंसुलिन बनने का और उसको पहुंचाने का। ठीक है, अगर इस तरह से हम खाना खा रहे हैं तो वो जो है काम करता है, जिसमें आप जो है मीठी चीज़ें भी खा सकते हैं, फाइबर के साथ वो होना चाहिए। आप जूस पीते हैं, सपोज मान के चलिए संतरे का, ऑरेंज का आप जो जूस पी रहे हैं और उसको जो है आप खा रहे हैं, तो दोनों में अंतर है दोस्तों। ठीक है, आप जूस पी रहे हैं तो हो सकता है एक संतरे को खाने में आपको जो है 5 से 10 मिनट का समय लगे, लेकिन अगर आप उसी से निकला हुआ जूस पिएंगे तो आपको जो है 1 मिनट में आप उस जूस को जो है कंज्यूम कर पाएंगे। और यहाँ पर यही जो है मैंने बोला कि आपका जो है ग्लूको इनबैलेंस का कारण बन रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ उसमें जो फाइबर है उसके रेशे जो हैं जिसे हम बोलते हैं, वो चीज़ जब आप खाएंगे तो आपके शरीर में जो है जाने वाला है, सफाई करने वाला है, लेकिन अगर जो है आपने जूस पिया तो वो सारी चीज़ें जो है हटा दी जाती है। ठीक है, वही चीज़ अनार में भी होता है, वही चीज़ सारे चीज़ में हो रहा है, और यही गलती यहाँ पर कर रहा है लोग जो है, जो चबाने की चीज़ है उसको चबा कर खाइए, जो पीने की चीज़ है उसको पी कर खाइए। दूध है, पानी, ये सारी चीज़ें क्या है, आपको पीने की चीज़ है, लेकिन आप हर चीज़ को जो है जूस के फॉर्म में लेना चाहते हैं, आपके पास जो है उसको चबा कर खाने का टाइम नहीं है, छन्ने के गन्ने को छील करके खाने का टाइम नहीं है। ये प्रॉब्लम्स जो है आपको डेफिनेटली आपको बीमार करने वाला है, तो इसे सुधारिए और अपने जीवन को सुधारिए। नेक्स्ट काम करता है दोस्तों ये जो है आपके शरीर में जो है इम्यूनिटी सिस्टम में, जी हाँ, इम्यूनिटी सिस्टम पे जो है वर्क करता है, अर्थात डिफेंडर जिसे हम बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। और आपने देखा प्रीवियस जो लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, भूत वायरस आया, तो उसमें क्या हुआ कि यही हमारा जो है एकमात्र हथियार था जो कि हमें जो है डिफेंस कर रहा था, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट कर रहा था, बचा रहा था। जिनमें ये कम था वो जो है निकल लिए या फिर जो है प्रॉब्लम में फंसे, और आज के टाइम में जो है मान के चलिए वैक्सीन लगवा करके कहीं न कहीं अपना मरवा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वहाँ से क्रिएट हुआ, क्योंकि इम्यूनिटी उनका जो है वीक था, किसी न किसी प्रकार की समस्या उनको था, शुगर था, डायबिटीज़ था, या फिर टाइफाइड था, कुछ भी था, मलेरिया व्हाटएवर, तो उसके कारण जो है उनको जो है ये प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ा। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप अगर मेलोडी अमरूसिया ले रहे हैं तो इसमें जो भी आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ डाली गई है वो क्या करती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। सपोज मान के चलिए कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं आप,
आपका सपोज मान के चलिए पैर टूटा हुआ है या फिर मोच आया है, तो वो जो है सामने से क्या करता है, मलहम पट्टी कर देगा, आपको टेबलेट टॉनिक दे देगा। लेकिन जो है आपका शरीर ही उसे जो है हील करेगा। जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में उसको जो है ठीक कर पाएगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने उसके जो है आपको जो ट्रीटमेंट किया उसके कारण आप ठीक हो रहे हैं, नहीं दोस्तों, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपका हीलिंग प्रॉपर्टी है, वो जो है आपको जो है शरीर को सुधार करने का काम करता है। इस वहम में ना रहे कि डॉक्टर ने आपको जो है ठीक किया है। आपका हीलिंग अगर नहीं है, ठीक है, तो आप डॉक्टर, आप सोचिए, मान के चलिए अगर रेजिस्टेंस बन गया, जो टेबलेट आप खा रहे हैं पैरासीटामॉल या फिर क्लोरोक्विन या फिर जो भी आप टेबलेट ले रहे हैं, उसने रेजिस्टेंस बना लिया, लिवर में रेजिस्टेंस बन गया, तो उतने आप जो है 100 टेबलेट खाओगे तो भी आपके शरीर में जो है वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है आपका एक ही चीज़ करेगा, इम्यूनिटी जो है आपका काम करेगा दोस्तों, ठीक है। उसमें छेड़छाड़ आपने इंटरप्ट किया तो ये जो है आगे जा कर के ऑटो इम्यून डिजीज़ का जो बन सकता है, जिसे हम जो है बीपी शुगर के नाम से जानते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है ऑटो इम्यून में आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। इस तरह से आपको जो है वहाँ पर जो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इसका सेवन कीजिए, आपको 100% रिजल्ट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट काम करता है दोस्तों लीवर पे। जी हाँ, लीवर को जो है ये डिटॉक्स करने का काम करता है। जैसे मैंने बताया कि लीवर इस फंक्शन को जो है इम्प्रूव करता है, डाइजेशन सिस्टम पे काम करता है दोस्तों। डाइजेशन सिस्टम जो हमारा है, मेटाबॉलिज्म है, चयापचय क्रिया है, और हमारा जो है खाना ना पचना, गैस एसिडिटी होना, इनडाइजेशन होना, कब्जियत होना, अर्थात जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है दोस्तों, अगर पेट सफा तो रोग दफा बोला जाता है। तो हमारे पेट को साफ करने का जो है मेलोडियम रूसिया काम करता है। जब आप इसका जो है सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि पेट पूरी तरह से साफ, आपका जो है पाचन क्रिया तेज हो जाता है, आपका जो फ्लश आउट होना है, आपको जो है मल त्याग जो है वो आसान हो जाता है दोस्तों। तो इससे जो समस्या उत्पन्न होती है, पीत संबंधित प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं, पीत संबंधित, पीत दोष बिगड़ना, तो ये सुधार करने के यहाँ पर जो है काम करता है, जिसके कारण बवासीर हो गया और उससे जितने भी इस प्रकार की समस्याएं जो उत्पन्न होती है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन पे जो है ये वर्क करता है। तो पेट साफ होगा तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे बीमारियां जो है ऑटोमेटिक आपके जो है पीत संबंधित समस्या जो है दूर होने वाली, जिसमें 48 प्रकार का रोग जो है काउंट किया जाता है दोस्तों। तो वो सारी चीज़ें आप जो है ठीक कर सकते हैं मेलोडियम रूसिया के थ्रू। ये हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों डाइजेशन पे वर्क किया, किडनी फंक्शन पे काम किया, यूटीआई पे इसने वर्क किया। नेक्स्ट काम करता है ये हमारे बोन्स और मसल्स पे। जी हाँ, अर्थात बोन्स और मसल्स की अगर बात करें, दोनों एक दूसरे से जो है कंबाइन होते हैं दोस्तों। अगर ये चटक गए तो मान के चलिए आप जो है वहीं पे लटक गए, जिसे हम जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, जिसका जो है एलोपैथी जगत में कोई इलाज नहीं है, ठीक है दोस्तों, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। वहाँ पर जो है ये वर्क करता है, आपके जो है बोन्स को मजबूत करता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, जिसमें आपका बोन संबंधित अगर बोला जाए दोस्तों तो पैरों में आपका लिगामेंट की कमी हो गया, फ्लूइड सूख गया, आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, ये सारी चीज़ें जो है होती है, तो वहाँ पर आपको रिकमेंड किया जाता है आप ऑपरेशन करा लो, ठीक है। तो वहाँ पर आप उस चीज़ से जो है बच सकते हैं, ऑपरेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपने मेलोडियम रूसिया को वहाँ पर सेवन कर लिया तो आप रिजल्ट इसका जो है वहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो है मैंने बोला आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जो मसल्स में क्रैम्प हैं उसको जो है ये ठीक करने का काम करता है, साथ ही साथ बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, डेंसिटी को बढ़ाता है दोस्तों, वाइटलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट काम करता है ये दोस्तों हमारे सबसे बड़ा ऑर्गन, जी हाँ सबसे बड़ा ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं स्किन पे। जी हाँ, लार्जेस्ट, जिसका एक्सप्लोरेशन और जो है आपका पेनिट्रेशन का जो है काम करता है, अर्थात पसीने को बाहर करना, और जो है कुछ भी चीज़ अगर आपने जो है इसमें डाला, दवाई या औषधियाँ, तो उसको जो है क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसके थ्रू जो है पेनिट्रेशन का काम होता है इसके द्वारा, ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा क्या है दोस्तों, जब हमारे शरीर में जो है कुछ भी टेबलेट टॉनिक सिरप जो है वर्क नहीं करता, तो इंस्टेंट जो है वर्क करने के लिए क्या करता है डॉक्टर, क्या करता है बाईपास करता है, हमारे इंजेक्ट करता है, पिछवाड़े में 2 इंजेक्शन लगा देता है, और इसके थ्रू जो है फास्ट जो है हमें हमारे शरीर में जो है वो वर्क करता है दोस्तों। अर्थात यहाँ पर सबसे जो है लास्ट वाला ऑप्शन जो है डॉक्टर क्या करता है फर्स्ट में करता है, और लास्ट क्या है मैंने बोला कि ये स्किन में जो है इंजेक्ट करना, इंजेक्शन लगाना जो है बहुत बड़ी जो है गलती हम वहाँ पर
करते हैं दोस्तों, जो कि एक डॉक्टर को लगता है कि ये जो बहुत ही आसान तरीका है, बस सामने वाले को भर के चिपका दो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा डैमेज यहाँ पर जो होता है हमारे शरीर में, क्योंकि जो है कोई भी चीज़ जो है हमारे माउथ के ओरल के थ्रू दिया जाता है, तो हमारे ऑर्गन्स के होते हुए ऑर्गन्स के थ्रू जो है ऑर्गन सिस्टम पे एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वहाँ से वो हमारे शरीर पूरे शरीर में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जो है सर्कुलेट होता है। लेकिन यहाँ पर जगह अगर मान के चलिए स्किन में जो है डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया गया इंजेक्शन, तो आपके जो है वो हर सेल्स के थ्रू जो है मान के चलिए में वो इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव डालेगा, और यही जाके आपके सेल्स को जो है बीमार करेगा, और सेल्स अगर बीमार हो गया तो उसको सुधार पाना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। अर्थात ये आपका न्यूरोजेनिक भी हो सकता है, आपका जो है सेल्स जो ग्रोथ हो सकता है, या फिर जो है आपका मैंने बताया कि सेल्स किस में आपका आता है, लार्जेस्ट ऑर्गन जिसको मैंने बोला, तो जो भी आप देखिए स्किन में आपका सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, इचिंग हो गया, छोटी छोटी है, लेकिन आपका सोराइसिस जो है बहुत बड़ा चीज़ है दोस्तों, ठीक है। अंग को जो है काटना पड़ता है, अंग सड़ने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्थिति जो है आपके ना बने, ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए जो है आपको ये ऑर्गन्स जो है मैंने बोला सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जिसे बताया, ये इसका काम होता है पेनिट्रेशन, थर्ड किडनी भी इसे हम बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर जो आप देखेंगे यूरिनेशन के थ्रू जो घटक निकलता है शरीर से, एक्सप्लोरेशन होता है, वही चीज़ जो है हमारे पसीने के थ्रू ऑर्गन्स, हमारे जो स्किन है उसके थ्रू भी यहाँ से जो है होता है। तो अगर आपको स्किन संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, जूझ रहे हैं, तो उसमें भी आपको जो है इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों मेलोडी अमृतसर के थ्रू। ये आशा करता हूँ आपको इतना जानकारी जो है सफिशिएंट है आपके दिमाग के ढक्कन को खोलने के लिए, और जो भी आपकी और किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप मुझे जो है कमेंट कीजिए, आपको पूरा जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। आप PDF इसका ले सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो हो जाएगा लंबा, इसलिए मैं क्विट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जो है पूरे बीमारियों पे यहाँ पर जो है चर्चा कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों।